शफी जान साहब जो कि मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हुज़ैफा रहमान साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। शफी साहब, क्योंकि काजी साहब ने आप ही की जमात को छोड़ा है और फिर आप ही की मरकजी इस वक्त जो क़यादत है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। सर, सलमान अकरम राजा साहब पर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनके पास वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं जो सलमान अकरम राजा साहब ने किए हैं। वो कह रहे हैं तज़हीक की गई है, उनको ज़हनी टॉर्चर किया गया है उनको। शफी साहब, इनको सबसे पहले आपका शुक्रिया। महमूद साहब को ज़हनी टॉर्चर किया गया? काजी अनवर साहब को सर। अच्छा, काजी अनवर साहब को। जी बिल्कुल, काजी अनवर साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है ILF से। देखें, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है काजी साहब, उनकी काफ़ी स्ट्रगल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ILF के इंतखाबात हुए थे, ILF के इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर उनको शायद वो इत्मीनान बख्श नहीं थे और काजी साहब ने ये खुद से डिसीजन ली है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। सलमान अकरम राजा साहब की जो भी बात, जो भी मैसेजेस हैं उसका तो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन काजी साहब का बड़ा एहतराम है। वो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब के वॉइस नोट्स हैं जिसमें वो कह रहे थे कि वोट्स नहीं देने, वो अपनी हार की जिम्मेदारी भी जो है ना वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके वॉइस नोट्स मौजूद हैं। देखिए, ILF की जो जिम्मेदारी है वो तो काजी अनवर साहब काफी अरसे से ILF को देख रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में वो जगह जगह कन्वेंशन भी कर रहे थे, मेरे शहर कोहाट भी आए थे, उन्होंने यहाँ भी कन्वेंशन किया था। ILF को वहीं ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ILF के तमाम सरगर्मियों को वहीं देख रहे थे और ILF का जो सेटअप था वो भी उनके कहने पे सारा सब कुछ हो रहा था। तो अब उनकी हार की जो वो कह रहे हैं कि सलमान साहब की कोई मैसेजेस उनके पास हैं, तो वो इंशाल्लाह पार्टी इस पर बात करेगी। बातचीत इसके पार्टी की लीडरशिप में होगी, लीडरशिप के दरमियान इन तमाम चीजों को दरमियान में रखा जाएगा इंशाल्लाह। सही। वो कह रहे हैं वॉइस नोट्स जो है ना वो लोगों को किए गए, मैसेजेस किए गए सलमान अकरम राजा की तरफ से। अब मुझे ये फरमाइए सर, आज जो आप लोगों का जलसा हुआ, यहाँ पर वजीर आला फरमाते हैं कि जेल से मैसेज आ गया है, यानी खान साहब की तरफ से पैगाम आ गया है कि आज़ादी या फिर मौत, अब जाएंगे या तो फिर कफन में वापस आएंगे या फिर आज़ादी लेकर आएंगे। अब इसी तरह की बातें जो है ना आपके साबिका वजीर आला भी किया करते थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी यही बात किया करते थे, बल्कि वो तो एक स्टेप आगे, वो गोली का जवाब गोली से देने की बात किया करते थे। लेकिन फिर जब सिचुएशन बनती थी तो सिर्फ आपके कारकुनान ही बेचारे पीछे रह जाते थे, वजीर आला तो फिर 14-15 जिले क्रॉस करके निकल जाते थे सर। बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा मेरे शहर कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जिससे सोहेल आफरीदी साहब ने खिताब भी किया। इसमें हमारी जुनैद अकबर खान साहब आए थे, हमारी सूबाई जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी और आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि ये एक बेहतरीन पावर शो था। कोहाट की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था जो CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने उससे खिताब भी किया और ये बड़ी बात अयाब भी हो गई है और ये बात साबित भी हो गई जिस मकबूलियत का हम दावा करते हैं, जिस कबूलियत का हम दावा करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, तो आज कोहाट की आवाम ने वो साबित कर दिखाया। जहां तक सोहेल आफरीदी साहब की खिताब की बात है, सोहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ा मैच्योर खिताब किया है। उसने सूबे के गवर्नेंस के हवाले से बातचीत की, उसने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के और तहरीक के हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़े अपनी पॉलिसी बयान की। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को, राजा नासिर साहब को खान साहब ने सौंपी है। वो जो भी डिसाइड करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी सूबाई लीडरशिप है और जो मरकजी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसको बैक करेगी। एग्जैक्टली सर, मैं इसी सवाल पर आ रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम साहब से यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वजीर आला इस तरह की बात इसलिए करें कि वहां के लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, वरना फाइनल कॉल या इस तरह की कोई भी तारीख देनी है वो तारीख तो महमूद खान साहब ने देनी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने देनी है। तो सर अगर आप लोगों के पास अभी इतना भी इख्तियार नहीं है कि फाइनल कॉल कब देनी है कब नहीं देनी, तो अवाम को क्यों इश्तिहाल दिला रहे हैं अपने सूबे के सर?
अवाम को कोई इश्तियाल नहीं दिलाया जा रहा, अवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है। ये सीएम सोहेल साहब का कोई छठा जलसा था खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले पेशावर में, चरसदा में, खैबर में, करक में उन्होंने जलसों से खिताब किया और आज कोहाड़ से उन्होंने खिताब किया। तो अवाम को कोई इश्तिहाल नहीं दिया जा रहा। जो अवाम के जज्बात है, अगर वो मैं आपको बयान करूं, या तो वापस आएंगे तो कफन में आएंगे या आजादी लेकर आएंगे। आप कह रहे हैं कि ये इश्तियाल अंगेज बयानात नहीं है सर, ये अवाम को इश्तियाल दिलाने वाली बात नहीं है सर। नहीं, ये देखिए जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं वो तो इमरान खान साहब का मैसेज है आज़ादी या मौत, जो उन्होंने अडियाला जेल से दिया था, तो उसके तनाजुर में ये बात हुई। और ये बात हमारे वर्कर भी इस बात पे मुत्तफिक है कि इस बार आर हो या पार हो, एक ही दफा हो, जो भी हो। जहां तक तहरीक की आप बात कर रहे हैं, तो तहरीक का ऐलान जो है वो महमूद खान अचरजई साहब ने करना है। जो डेट देनी है उन्होंने देनी है, जो मुजम्मत का रास्ता उन्होंने इख्तियार करना है वो उनकी मर्जी, क्योंकि खान साहब ने उन पर एतमाद किए हुए, वो हमारे अपोजिशन लीडर है। सेनेट में अलामा साहब है और कौमी असम्बली में शफी साहब, क़यादत बदली है, चेहरे बदले हैं अभी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये आर या पार वाले स्टेटमेंट्स पिछले 1.5-2 साल से हम सुन रहे हैं ना। पिछले साल भी तो इसी तरह की आर और पार की बातें हो रही थी। हुज़ैफा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है, अभी आप उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, आज वज़ीर आला का जो लबो लहजा था या उन्होंने बता दिया कि पैगाम आ गया है, संजीदा ले रहे हैं आप उनकी बात को, सुन रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम किरनाज साहिबा। जी मैं तो आपको अगर फेडरल गवर्नमेंट के हालात बताऊं, आपको हमारी सोच बताऊं, बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे। 2014 से इसी तरह के बयान दे रहे हैं, मरो और मार दो की पॉलिसी। कभी पीटीवी पे हमला करते हैं, कभी ये 9 मई करते हैं, कभी 26 नवंबर करते हैं। इन्हें एहतजाज का पता ही नहीं, बेसिक मकसद जो है एहतजाज का, बानी तहरीक इंसाफ वही अपने वर्कर को नहीं सिखा सके कि एहतजाज का मकसद होता है कि आप अपनी मैन पावर बताते हैं। आप जो है जितनी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जितनी आप जैसे मीडिया के वाइब्रेंट लोग हैं, उन्हें बताते हैं कि हमने पूरा मन एहतजाज किया और लोग हमारे साथ हैं। ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आप कहें कि हम गोली के जोर पे पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। फिर भला आप हुकूमत तब्दील कैसे कर सकते हैं डंडे सोटे के जरिए? ये जो आज उन्होंने बात की, मैं आपको बताऊं, मेरी ये बात आप एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आप नोट कर लें। अली अमीन गंडापुर तो कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं था जो सोहेल अफरीदी कंप्रोमाइज होगा। ये सिर्फ बयानात थे और डायलॉग थे। और अगर इसको हकीकत का रूप धारने की कोशिश करेंगे तो जहन में रखेंगे पहले इनकी 8 फरवरी, तो सर यानी आप उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सीरियस तो ले रहे हैं ना? एक सूबे में जो उनकी हुकूमत है सर, आप कह रहे हैं कि संजीदा ही नहीं ले रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को, उनकी बात को सर? नहीं, बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। पहली अर्ज में कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर तो कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं था, जो बैकडोर चैनल से रवाबित रखता था, जितना ये सोहेल अफरीदी है। इन बेचारों की मजबूरी है कि इस तरह के बयानात देकर इनकी हाजिरी लगनी है। इसी तरह के बयानात की रिपोर्ट अगर अडियाला जानी है तभी इनकी सर्वाइवल मुमकिन है, अदरवाइज सोहेल अफरीदी ने इस तरह का कोई काम नहीं करना। और अगर वो करेगा तो मैं आपको बता दूं कि पहले 3 एहतजाज जो हुए, चाहे उसे आप हमारी सहूलतकारी कहें, हमारी कमजोरी कहें या हमारा कंप्रोमाइज कहें, लेकिन इस मर्तबा मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सवाबी से आगे जो है अपने सूबे की ताकत के जरिए आएंगे। आप पुरअमन लोगों को लेकर जरूर आए, लेकिन अगर इनके साथ जत्थे होंगे, अगर इनके साथ पुलिस की सपोर्ट होगी, तो फिर आप देखेंगे कि जो बातें पहले 2 हफ्ते पहले हो रही थी, फिर नहीं, यानी इस बार खुसूसी जहाज भी नहीं आएंगे और अडियाले के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे सुबह 6 बजे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस मर्तबा हम जब पेशावर टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे, आपको तभी हमारे एक्शन नजर आएंगे। वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज मैं बात करूंगा, वो धमकी लगेगी, आपको फिर नजर आएगा कि गवर्नर आज किस तरह लगता है, गवर्नर कौन होता है, सुबह कैसे चलता है। और सोहेल अफरीदी साहब अपनी सर, अली अमीन गंडापुर साहब वैसे आप लोगों को बहुत पसंद है, तो अगर आप कहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो फिर तो वो ज्यादा फेवरेट हो जाएंगे ना आप